नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर छिंदवाड़ा से आ रही है, जहां एसपी विनायक वर्मा का दिल्ली तबादला कर दिया गया है। सीबीआई में उन्हें पुलिस अधीक्षक का पद दिया गया है और मनीष खत्री अब छिंदवाड़ा के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर है, जहां अब एसपी को सीबीआई में भेजते हुए नए एसपी की तैनाती की गई है। अब मनीष खत्री छिंदवाड़ा के नए एसपी होंगे। छिंदवाड़ा के एसपी रहे विनायक वर्मा का तबादला दिल्ली कर दिया गया है। अब विनायक वर्मा सीबीआई में काम करेंगे। सीबीआई में एसपी के पद पर उन्हें नई तैनाती मिली है। वहीं अब छिंदवाड़ा के नए एसपी मनीष खत्री होंगे। एसपी का एक बार फिर से मध्य प्रदेश में तबादला किया गया है, जहां अब सीबीआई में वर्तमान पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है और अब उनकी जगह पर नए एसपी के तौर पर मनीष खत्री छिंदवाड़ा में जिले की कमान संभालेंगे। खबर से जुड़ी ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कुंज बिहारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंज बिहारी, जिस तरीके से आज ये तबादले का दौर चला है, इस मामले से जुड़ी ज्यादा अपडेट्स क्या है? मैम, इनका एक्चुअल में सीबीआई में होना ही था। जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है कि इन लोगों का नाम, एसपी सर का नाम सीबीआई के लिए यहाँ से भेजा गया था, प्रपोजल भेजा गया था जी। और देखना तो ये है कि कल 21 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव का छिंदवाड़ा दौरा है जी। इसके बाद तत्कालीन जो प्रभार दिए गए हैं, अभी जो अपने नाम बताए थे वो चेंज होके संजय सिंह को पद दिया गया है प्रभार। जी जी। और कल मुख्यमंत्री के दौरे के बाद ऐसा है कि इनको उससे पहले ही प्रभार लेना पड़ेगा। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कुंज बिहारी। छिंदवाड़ा के चौरई क्षेत्र में माचा गोरा बांध बनने के बाद से लेकर अब तक किसानों को पानी नहीं मिल पाने से किसान काफी ज्यादा नाराज हैं। बताया जा रहा है कि किसानों ने इसी वजह से विरोध प्रदर्शनी करते हुए बगदरी पांजरा से तहसील तक हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पैदल यात्रा निकाली और किसान बगदरी से ट्रैक्टर रैली के जरिए चौरई अमरबाड़ा रोड तक पहुंचे। वहीं इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन फेज 1 की सभी लोग मिलकर किसान मांग कर रहे थे, जिसमें सभी की समस्या ये थी, लगभग पिछले 5 वर्षों से रुका हुआ काम प्रारंभ करवाना था, जो कि आज दिनांक तक यह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है और हमको झूठे आश्वासन मिलते रहे, लेकिन तारीख पे तारीख देते रहे और अभी तक स्पॉट में धरातल में कोई कार्य नहीं हुआ। हमारा ऐसा मानना है कि कहीं पाइपलाइन बिछा दी गई है, कहीं से खोद दिया गया है और कहीं भी काम रुके हुए। माचा गोरा परियोजना की माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन फेज 1 का काम जो पिछले 5 साल से रुका हुआ है, उस विषय में आज हम सब लोग एकत्रित होकर 15 ग्राम के ज्ञापन देने आए हुए हैं, जिसमें ठेकेदार एवं प्रशासन को हमने पहले भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन इसका कोई हमको काम चालू करने का कोई सूचना भी नहीं मिल रही और ग्राउंड लेवल में काम चालू भी नहीं हो रहा है। इसकी सूचना हमने पिछले हफ्ते कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से भी 15 ग्राम के किसान ने मिलकर दी थी, लेकिन उसकी भी कोई। सिवनी जिले के केवलारी में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे, जहां मंत्री ने पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर जारी अटकलों से जुड़े हुए सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी में आएगा उसका खुलकर स्वागत किया जाएगा। प्रदेश में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व जो मुखिया हैं कमलनाथ जी, कई तरह की अटकलें उनको लेकर। अब देखिए, हमने पार्टी का निर्णय है, ये अभियान को चलाना है। कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे लोग आएंगे, वो विषय अलग है, परंतु जो व्यक्ति आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। और इसीलिए हम कौन आना है, किसको आना है, किसको जाना है, वो हम विषय हमारा नहीं है, परंतु जो भी आएगा हम उसके बारे में स्वागत करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। छतरपुर विधानसभा के ग्राम दालौन में एक दलित समाज के आदमी को असामाजिक तत्वों ने धमकी दी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस बल की मौजूदगी में घोड़े पर बैठकर गाजे बाजे के साथ यहां पर
दूल्हे की रचवाई निकाली गई। वहीं दूल्हे के पिता ने कहा कि उनके परिवार और समाज के जरिए दूल्हा निकासी घोड़े पर बैठकर पहली बार किया जाना है, इसलिए सामाजिक के साथ अमानवीय घटनाओं की संभावना है। इसलिए उन्होंने एसपी जिला छतरपुर और पुलिस थाना प्रभारी सिविल लाइन को आवेदन दिया था ताकि ये बारात आराम से निकल सके। मैं ग्राम दालोन का रहने वाला हूँ। मैं इससे पहले मेरे गांव में कभी घोड़े पर रात नहीं निकली। एक बार निकाली गई थी तो जनरल कास्ट के लोगों ने गाली गलौज की थी, इसलिए मैंने थाने में आवेदन दिया था कि किसी प्रकार का मेरे साथ या मेरे घर परिवार वालों के साथ किसी प्रकार का कोई मतलब लड़ाई झगड़ा या ना करे। इसलिए मैंने पुलिस बल के लिए टीआई साहब से मतलब अनुरोध किया था कि मुझे सहायता की जाए। कौन सा थाना लगता है? सिविल लाइन थाना। पुलिस आई है क्या? हाँ, 2 लोग आए हैं। मध्य प्रदेश में रहने वाले आदिवासी काफी ज्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि उन पर हो रहा जुल्म कहीं से भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि मध्य प्रदेश के सिवनी में एक आदिवासी की बुरी तरह पिटाई की गई और मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता विजय सूर्यवंशी के परिवार के सदस्यों पर युवक संतोष काकोड़िया की पिटाई करने का आरोप लगा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले को एसपी राकेश कुमार सिंह ने गंभीरता से लेते हुए 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और भाजपा नेता विजय सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बचे हुए आरोपियों की खोजबीन जारी है। 29 तारीख को चोरी के इल्जाम में हम लोगों के साथ बहुत दुष्ट व्यवहार किया गया है। हमको मारा पीटा, संतोष को मारा पीटा, संतोष को सार्वजनिक जगह में मार के जूता चप्पल से और इसको लेकर गए थाने ले जा रहे हैं करके। फिर इसके बाद हमारे घर में 15-20 लोग घुसे, हमारी बहू बेटियां सबको डरा धमका के गाली बकते हुए घर की तलाशी लिया उन्होंने। और इसके बाद में सर हमको इन लोगों ने 8:30 बजे टीआई साहब बुला रहे हैं करके 8:30 बजे से 2 बजे रात तक अपने निवासी स्थान में बंदी बना के रखा सर। उस संतोष काकोड़िया नाम के एक जनजाति समाज के लड़के के साथ जिसके यहाँ वो काम करता था, उनके द्वारा मारपीट की गई और ये कहा गया कि उसने चोरी की है और मारपीट करके उसकी जो जमीन थी एक अनिल परते नाम के जनजाति समाज के व्यक्ति के नाम से नोटरी कराया गया था। उसके बाद से आवेदक कुछ पारिवारिक कारणों से पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। न आवेदक पक्ष आया, न ही दूसरा पक्ष भी आया कि उसके यहाँ चोरी हुई, पुलिस को रिपोर्ट कर दी। 10 फरवरी को आवेदक मेरे समक्ष आया तो उसने बोला कि साहब ये मेरे साथ मारपीट हुई, कुछ फोटो दिखाए और एक आवेदन दिया। तो हमने कहा कि चोटें कहाँ हैं? क्या साहब चोटें तो ठीक हो गई। तो हमने कहा ठीक है, हमारी जांच कहाँ करा दें? तो साहब एजे के थाने में करा दीजिए। हमने एजे के टीआई को दिया जांच के लिए। एजे के टीआई ने इसमें तत्परता से जांच की। सभी बच्चों की आरोपी के साथ जो मारपीट हुई थी उसके संबंध में सिवाय फोटोज के कोई साक्ष्य नहीं था। मेडिकल कराने में भी कोई ऐसा साक्ष्य पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ। जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, इस मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? मैडम, किरण मैडम, मैं बता देना चाहूंगा कि यह जो संतोष काकोड़िया एक आदिवासी युवक है जो कि विजय सूर्यवंशी के यहाँ काम करता था। इसको परिवार वालों ने इसके साथ ऊपर चोरी का आरोप लगाया है कि इनने चोरी किया है। और आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके का उसको पेंचिस से उसकी चमड़ी घींची गई, उसको लातों घूसों से मारा गया और उसकी सास के सामने उसको मारा गया। पुष्पा टेकाम है, उसकी सास है, उसके सामने मारपीट की गई। फिर उसके बाद परिवार के जुल्म यहीं तक, सूर्यवंशी परिवार के जुल्म यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने उस जो संतोष काकोड़िया उसकी जमीन एक एसटी व्यक्ति जो था उसके नाम पे स्टाम्प में लिखा पढ़ी करा लिया, नोटरी करा ली कि जमीन उसको बेच रहा है और उसे कई दिनों तक रखे प्रताड़ित किया जा सका। परंतु वो एक डर के कारण की भाजपा नेता था, सत्ता सरकार में बैठे हैं, क्या करे, उन्होंने सबसे बात की तो वो कार्रवाई कर रहा है के लिए हिम्मत नहीं बन पाया। परंतु 10 तारीख को जब वो एसपी साहब के समक्ष पहुंचा तो एसपी सिवनी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए कहा और जांच में ये बात सच पाएगी। जो आप देख सकते हैं जो वायरल वीडियो, उस पर किस तरीके का पेंचिस से उसकी चमड़ी खींची जा रही। एक साधारण व्यक्ति की ऐसी चमड़ी खींचना कितना दुखदायी होगा और उसे क्या पीड़ा होती होगी। परंतु सत्ता सरकार के उस पर जो भाजपा के नेता हैं
उन्हें ये लगता है कि सत्ता सरकार उनकी है तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। इस प्रकरण में एसपी राकेश सिंह ने 7 लोगों पर मामला दर्ज कराया। विजय सूर्यवंशी, अजय सूर्यवंशी, विक्की सूर्यवंशी और अन्य जो पूरा ही इनका परिवार है जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इससे हरिजन एक्ट के तहत और मारपीट के सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध हुआ है और कार्रवाई जारी। एक की गिरफ्तारी हुई है पुलिस अधीक्षक के, ना बाकी को तलाश किया जा रहा है। परंतु यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लाख बातें करेंगे हम आदिवासियों के उत्थान की बात, पर इनके ही नेता आदिवासियों को इस तरीके का प्रताड़ित कर रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण है। अगर प्रदेश सरकार इस मामले में गंभीरता से ले तो बहुत सारे आदिवासियों के ऊपर अन्याय होने से बचाया जा सकता है। किरण जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद दिनेश। मध्य प्रदेश के सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की 394वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान श्री शिवराज संगठन ने भव्य आयोजन किया। बताया जा रहा है कि यहां शिवराज संगठन के तत्वाधान में 10 किलोमीटर तक की शौर्य दौड़ मैराथन का आयोजन किया गया और सप्त नदियों के जल और पंचामृत से छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक भी किया गया। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सिवनी जिले के केवलारी पहुंचे, जहां उन्होंने केवलारी के पास बिनेकी में स्वीकृत सीएम राइज स्कूल निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर माहौल और आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से सीएम राइज स्कूल की योजना की शुरुआत की जा रही है, ऐसा भी मंत्री कहते हुए नजर आए। देखिए, अधोसंरचना मद होता है, साल भर चलता है। मुख्यमंत्री का विवेकाधीन का विषय रहता है किन किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देंगे, और इस आधार पर चूंकि ये हमारा एक प्रकार का अभी अनुपूरक बजट आना था, वैसे फाइनेंशियल ईयर है, तो सोचते हैं कि हम आने वाले समय की दृष्टि से कुछ योजनाएं हमारी प्राथमिकता में रहना चाहिए। इसको लेकर के उनने प्रस्ताव बजट में डालने के लिए बुलवाया। उसमें से काफ़ी प्रस्तावों को जोड़ा गया है। अब दुर्भाग्य से कि व्यक्ति ये सोचता है कि आज ही पूरे साल का बजट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है, जहां नियमों को ताक पर रखकर कई काम बिना वर्क ऑर्डर और टेंडर के किए जाने के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान न रखने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यहां बीएमओ वरुण परते ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन के नवीनीकरण के लिए 62 लाख रुपए और नए भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन निर्माण कार्य लगातार घटिया क्वालिटी से किया जा रहा है। वहीं बनाए गए नए भवन की छत अभी से ही टपकने लगी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फिटिंग और पेयर ब्लॉक को भी घटिया लेवल से बनाए जाने की शिकायत की गई है। इसके तहत जो पानी के गिरने की शिकायत हुई थी, तो जो ऊपर से पानी छत टपक रहा था, उन्होंने शायद इसमें ऊपर सीमेंटेड कर दिया है। उसके बाद अभी तक उसके बाद पानी तो नहीं गिर रहा है, पर गुणवत्ता को लेकर अभी तक इंजीनियर की रिपोर्ट आना बाकी, क्योंकि अभी तक कार्य चल ही रहा है। अच्छा सर, क्या कहा, मतलब किस योजना के तहत मतलब निर्माण कार्य चल रहे थे और कितनी राशि आई थी इसके लिए? ये क्या है कि मेरे बीएमओ बनने से पहले राशि स्वीकृत हो गई थी और इसका उद्घाटन भी हो गया था, पर जब मैं बना था तो मुझे पता चला था कि 62 लाख का नवीनीकरण का और 50 लाख का नया जो बिल्डिंग बना था, हमारा एक नया वार्ड बना था, उसके लिए आया था। देखिए, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो काम के ऑर्डर हमारे द्वारा दिए गए होंगे या जो काम का टेंडर लगा होगा, उन कार्यों का ही भुगतान हमारे द्वारा किया जाएगा। अगर किसी के द्वारा अतिरिक्त कोई कार्य किया गया है, किस परिस्थिति में किया गया है, इसकी जांच की जाएगी। वैसे कुछ जांच वहां पर मेरे संज्ञान में है कि माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा करवाई जा रही है, उस जांच के निष्कर्ष पर भी पहुंचा जाएगा। और आप निश्चित रूप से मानिए, जो निविदा हमारे द्वारा जारी की गई होगी या जो वर्क ऑर्डर हमारे द्वारा जारी किया गया होगा, उस वर्क ऑर्डर के आधार पर ही भुगतान। छतरपुर जिले में लगातार एसपी और डीएम गुंडे और माफियाओं पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। पूरे जिले में इन आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिसके चलते शहर के नौगांव रोड पर संचालित हो रही तंबाकू फैक्ट्री पर एडीएम सीएसपी ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में यहां से केमिकल मिली हुई तंबाकू बरामद की गई। फिलहाल एडीएम के निर्देश पर गोदाम को खाद्य अधिकारी अमित वर्मा ने सील करते हुए सैंपलिंग कर दी है और लगातार मामले की जाँच की जा रही है।
सर यहाँ पर गंदगी पाई गई है सर, कोई केमिकल भी मिला है, फफूंदी भी, तमाकू वो सभी भी जितने मिली है। टोटल जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको सबको सीज कर दिया जा रहा है। कब से चल रही थी सर ये? बिल्कुल बताने का मतलब वही लाइसेंस मांगा जा रहा है इनसे। कब से चल रही थी सर? इसको काफी दिनों से यहाँ पे सर अधिकारी क्या कर रहे हैं? नहीं, वो एक्चुअल में अभी देखिए इनका फर्ज दूसरा है, जहाँ के लाइसेंस बता रहे हैं सर हमारा दूसरा बंद है वहाँ पे, उसी की जाँच की जा रही है, तो इसी आधार पे लिखा सर ओनर आए क्या यहाँ पे? यहाँ जो चीज़ पाई गई, इनका कहना है कि तम्बाकू ज़्यादा यूज करते हैं हम यहाँ पे, तम्बाकू की प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, तो सब जितना प्रोडक्ट है वो सभी हमने इसीलिए तो कब्जे में ले लिया है। डॉक्यूमेंट्री के लिए इनको हम समय दे रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री लाइए, मतलब चीज़ को किया जा सकता है। मौके पर सैंपल लिए गए हैं, जो फैक्ट्री का पता है वो भी किसी अन्य स्थान का यहाँ पे दर्शाया गया है, और यहाँ पे फैक्ट्री नियम रूप ढंग से प्रथम दृष्टया संचालित पाई जा रही थी, इस कारण मौके पर इसे सील किया गया है और आगे इस फैक्ट्री के संचालक सीमा कटल को नोटिस जारी करके अपनी बात रखने का भी पूरा मौका दिया जाए। क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है और ये कनेक्शन भी हमारी टीम खोजने का प्रयास कर रही है कि पूर्व की कार्रवाइयों से या पूर्व की जो घटनाएं हुई हैं, पूर्व पे जो भंडारण हुए हैं। दमोह में लगातार हिंदू संगठन गोकशी का आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही आरोप लगा है। हिंदू संगठनों की माने तो दमोह में बड़े स्तर पर गौ हत्या की जा रही है। पुलिस प्रशासन पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोकशी करने वाले आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम लोगों पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल पुलिस के जरिए गोवंश से भरे एक कंटेनर को पकड़ने के बाद करीब 2 दर्जन से ज्यादा कसाईयों ने शहर के बाईपास से लगे राजनगर चौराहे के पास खड़े लोगों पर हमला कर दिया। वहीं जिला अस्पताल पहुंचे घायल धनु पटेल, राजू पटेल और शिव यादव ने बताया कि वाहनों पर सवार लोग उनके पास पहुंचे। उनके हाथ में कई तरह के हथियार थे और आते ही इन सभी पर हमलावर हो गए। क्या हो गया है, पूरी घटना क्या है? कितने लोग थे? कौन थे वो लोग? क्या नाम है आपका? कहाँ की घटना है? बाईपास में। कितने लोगों पे हमला हुआ है? कितने लोगों को मारा है? हम लोगों को 3 जनों को मारा। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अजय खत्री है। मुझे मेरे बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि भाई साहब न्यू दमोह के पास कुछ गाड़ियाँ लोड हो रही हैं, उनमें गाय संभवतः गाय जा रही हैं, गाय की तस्करी हो रही है। तो हमने उनसे कहा पुलिस को सबसे पहले सूचना दो। मैं कुछ दूरी पर था उनसे, पुलिस को सूचना दो, हम भी वहीं पे आ रहे हैं। जब तक ये लोग उस तरफ जाने लगे तो हमें जटाशंकर के हमने इनको रोका, हम इनके साथ हो लिए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जबलपुर नाका चौकी की एक गाड़ी और उसमें एक सिपाही और एक संभवतः थाना प्रभारी है, मैं बहुत अच्छे से पहचानता नहीं, वो घटनास्थल पे पहुँचे। अंदर से पहाड़ तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, 10 चक्का वाहन, बड़ा वाहन, उसको रोका, उस पर प्रभारी बैठ गए, वहाँ पे कोई जाँच नहीं करी। देखिए अभी एक घटना घटी थी जिसको लेकर कोई पक्ष हमारे पास आया था और उसने अभी चक्का जाम भी किया, तो उनकी जो वैधानिक मांगे हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और FIR हो रही है और उस पर जो विधि अनुसार सख्त कार्रवाई होती है। सर सुनने में कंटेनर पुलिस ले गई है, कंटेनर में गाय है कि सब कार्रवाई हो रही है, सब कार्रवाई चल रही है। और कुछ जानवर है क्या उस पर? चक्का जाम भी हुआ सर यहाँ? उसने अपनी मांगे रखी हैं, उन मांगों को लेकर उनने यहाँ पे रखा था। उनकी जो मांगे विधि संगत है उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने जानवर पाए गए हैं उसमें? कंटेनर में कितने जानवर? वो अभी कार्रवाई चल रही है। कितने लोगों में हमला हुआ है सर? अभी वो सब इन्वेस्टिगेशन में है, FIR। कुछ लोग चिन्हित हुए हैं? हम तो अपनी दुकान पे काम खड़े थे वहाँ पर, अचानक आके 25 से 30 गाड़ी अचानक आके मारने लगे। फिर हमारे दूर पकड़ा बजरंग दल की बस मारने लगे। कहाँ की घटना है ये? राजनगर चौराहे की। कितने लोगों के साथ मारपीट हुई है? हमारे 3 लोग थे वहाँ पर, बाकी लोग कोई था नहीं ऐसा, वही 3 लोग। क्या नाम है आपका? हमारा राजू पटेल जी? राजू पटेल। और जो लोग घायल हुए 2 लोग? झंडू पटेल और शिवाया। कैसे हमला हुआ है? सभी लिए थे हथियार, वो तो बचा कब की घटना है लगभग? कोई विवाद हुआ था? कोई विवाद हुआ था क्या? पैसे
जबलपुर में प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर, मेडिकल माफिया और कई लोगों पर मिलीभगत करते हुए मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। आईएमए हॉल में एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र पांडे ने इस दौरान पीसी की और कहा कि कुछ व्यापारियों और पूंजीपतियों ने सिर्फ नाम के अस्पताल खोल लिए हैं। ये मरीजों को उनके अस्पताल तक पहुंचाने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर्स को मोटा कमीशन देते हैं। साथ ही इन अस्पतालों में मरीजों के आयुष्मान कार्ड से लेकर स्वास्थ्य श्रेष्ठ बीमा की राशि का मनमाना दोहन करने के बाद सेहत से ज्यादा बिगड़ने पर मरीज को वापस मेडिकल अस्पताल में छोड़ जाने का आरोप भी लगाया। जबलपुर में एक बहुत तेजी से रैकेट चलता जा रहा है। ये हालांकि जबलपुर के अलावा बाकी शहर भी इससे अछूता नहीं रह गए हैं। तो ये मुद्दा है कि कोई भी गरीब व्यक्ति जब सड़क पे एक्सीडेंट होता है और कहीं 108 या कोई प्राइवेट एम्बुलेंस को बुलाता है तो उसके ड्राइवर्स आजकल एक नए खेल में लिप्त हो गए हैं, जिसमें कई अस्पताल भी कुछ ना कुछ तरह से धीरे से शामिल होते जा रहे हैं। वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स को प्रलोभन दिया जाता है कि उस मरीज को किसी न किसी तरह कन्विंस करके आप हमारे हॉस्पिटल में लेके आएंगे तो हम उस मरीज के एवज में आपको कुछ रुपए देंगे। ये इस रैकेट के खिलाफ हम लोग ने आवाज़ उठाई है। इसमें कई तरह के हमने सुझाव भी सरकार को देने की कोशिश की है, क्योंकि हम लोग ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है कि जो किस तरह का एक्शन ले सके एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर या अस्पतालों के ऊपर। तो इसलिए हमको सरकार की मदद की आवश्यकता है जो इस पर कायदे से एक एक्शन ले सकती है। पूरे डॉक्टर उसमें यूनाइटेड हैं। अभिजीत बिश्नोई भाई आईएमए प्रेसिडेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, विजय शर्मा मैम मेडिकल कॉलेज से, आदर्श बिश्नोई साहब विक्टोरिया हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए, एक ऐप बने जिसमें जब भी कोई मरीज एम्बुलेंस में चढ़े पहले तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो कि वो किस अस्पताल जाना चाहता था, प्राइवेट तो किस प्राइवेट, गवर्नमेंट तो किस गवर्नमेंट। जैसे हम उबर के ऐप में डेस्टिनेशन डालते हैं वैसे हम अस्पताल का नाम डालें। एक स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट आयुष्मान ने जो बनाई हुई है उसके थ्रू मॉनिटरिंग हो कि मरीज जिस अस्पताल में जाना था वही गया कि नहीं गया, उसको वहाँ ले जाने के बदले किसी एम्बुलेंस ड्राइवर को कोई पैसा तो नहीं मिला। और सारे एमएलसी केस, सारे जो एक्सीडेंट केस हैं, अगर जबलपुर के बार बार एक ही कुछ चुनिंदा अस्पतालों में जा रहे हैं तो या तो उस अस्पताल को हम भारत रत्न के लिए नॉमिनेट करें कि वो सबसे अच्छा अस्पताल है, सब वहीं जा रहे हैं, और या हम ऐसा पता करें कि क्यों एक ही एक जगह अस्पताल में वो जा रहे हैं। तीसरा, जो ये एमएलसी केसों में बिलिंग हो रही है, जो बाद में बीमा कंपनी से लिया जाता है 3 गुना 4 गुना पैसा, उसका असर आम जनता पे पड़ रहा है क्योंकि आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में उतना ज्यादा आपसे पैसा लिया जा रहा है। जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या इस मामले में किसी अस्पताल का नाम भी खुलकर सामने आया है? सौरभ, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? संपर्क टूट चुका है। ग्वालियर के माधोगंज थाना इलाके में दो पड़ोसियों में पुराना विवाद चल रहा है, जहां अब आरोप लगा है कि एक बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के घर पर फायर झोंक दिया और फायरिंग की घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी खोजबीन कर रही है। कुछ लेन देन की बात थी और कट्टा मांग रहा था उससे कि मेरे कट्टा दे दे, और इस बात पे गाली गलौज भी करी थी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। और आज सुबह वो उनके घर पे आके घर के बाहर गाली गलौज करने लगा, और जब पिता घर से बाहर उनने खिड़की में झांक के देखा चुन्ना खान ने, तो उन पर जान से मारने की नीयत से उसने फायर किया। उनकी फायर की आवाज़ सुन के उनका बेटा जो है रियाज खान वो भी आया, उसने भी देखा तो उसके ऊपर भी जान से मारने की नीयत से फायर किया। उनकी रिपोर्ट पर से जो है आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 307, 34 और 294 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जानती कैसे तरह मुझे? पहले इनकी कॉल मोहल्ले में रहता था, अब सिंधी की छावनी में रहने लगा और पूर्व परिचित है। नरसिंहपुर में जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया का ब्रॉडगेज बनकर तैयार हो चुका है और इस पर ट्रेनें आने भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सतपुड़ा की रानी को अभी तक पटरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सतपुड़ा एक्सप्रेस एक दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन थी जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के नैनोगंज लाइन पर जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बीच महाराष्ट्र से गोंदिया जंक्शन के बीच चलती थी। वहीं जबलपुर, बालाघाट, गोंदिया के बीच नैनोगंज की रानी कही जाने वाली सतपुड़ा एक्सप्रेस ब्रॉडगेज के काम के चलते 1 अक्टूबर 2016 में इसे इतिहास के तौर पर भी दर्ज कर दिया गया था। सतपुड़ा एक्सप्रेस चलती थी, नैरो गेज के कारण बंद कर दी गई थी। अब चूंकि गोंदिया ब्रॉड गेज हो चुकी है, इसलिए हमारी मांग है कि इस सतपुड़ा एक्सप्रेस को इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर होते हुए गोंदिया तक रेलवे विभाग चलाने का निर्णय करे। पहली ट्रेन
जिसका नंबर 01 से 01 और 02 था। वह सतपुड़ा एक्सप्रेस इस क्षेत्र की शान थी जो जबलपुर से गोंदिया तक चलती थी। नैरो गेज के इतिहास में यह पहली ट्रेन थी जिसे एक्सप्रेस का दर्जा प्राप्त था। कालांतर में नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने के कारण यह ट्रेन बंद कर दी गई, जबकि यह ट्रेन इतनी जन उपयोगी है जिसे इटारसी से जबलपुर, गोंदिया, दुर्ग तक संचालित की जा सकती है। पर्याप्त यात्री मिलेंगे, यही शुभकामना है। जबलपुर से गोंदिया चलती थी, वर्तमान में वो ब्रॉड गेज की वजह के काम के चलते बंद है। ये काफ़ी बहुउपयोगी ट्रेन की है लोगों के लिए। अब हमारी मांग है कि इसको इटारसी, जबलपुर, गोंदिया होते हुए दुर्ग तक चलाया जाए, ऐसी हमारी रेल प्रशासन से अपेक्षा है। ये बहुत अच्छी ट्रेन थी लोगों के लिए। मैं रेल प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि ये ट्रेन को दुर्ग तक चलाई जाए और पुनः चालू की जाए। ग्वालियर के सिरोल हाईवे पर बीते दिनों ट्रक ड्राइवर की ट्रक से लटकी हुई एक लाश मिली थी, जिसके बाद लगातार पुलिस इस मामले को सुलझाने में जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर ने खुद ही फांसी लगाकर खुद को गोली मारी थी। वहीं ड्राइवर जिसमें सरसों बेची थी, बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने खुद ही प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली थी। वहीं पुलिस लगातार इस मामले में उन आरोपियों की खोजबीन कर रही थी जिन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। अपने ट्रक में कुछ सामान लेके उनको आगरा जाना था, सरसों की कुछ बोरियां थी, लेकिन 2 दिन तक कहीं वो बीच में गायब रहे और जो सरसों की बोरियां कहीं किसी को जिस भी परिस्थितियों में बेची हो कहीं बेच दी और जिसको बेची उसकी तरफ से पैसा उसको नहीं मिला। तो इसी चीज़ से शायद परेशान था, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है उसको भी कॉल किया, जिससे पैसा लेना था उसको भी कॉल किया। और एक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास में आई उसमें ये चीज़ जो मृतक है ये कहते पाया गया है कि जो सरसों बेची है उसका पैसा नहीं देने की वजह से, जो जिसको भी सरसों बेची है उसका पैसा नहीं दे रहा था, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, परेशान है और इसी वजह से वो ये कदम उठा रहा है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी हम 306 का इसमें FIR दर्ज कर ली है IPC में, और लेकिन अभी किसी भी संभावना को हम नकार नहीं रहे। जैसे एक को हमने इसमें हिरासत में भी ले लिया है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।
नहीं पाएगी